बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मूंगफली सर्दियों में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे ज़्यादा मेवे में से एक है और इसे हर उम्र के ख़वातीन और हज़रात पसंद करते हैं। मूंगफली ज़ायके के लिहाज से भी मुनफरद है। मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। मूंगफली किसी भी मौसम में खाई जा सकती है, लेकिन ख़ास तौर पर सर्दियों में सूरज ग़ुरूब होते वक्त लोग इसको सर्दियों में खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मूंगफली के बहुत ही अहम फ़ायदे के मुतालिक बताऊंगा, इसलिए वीडियो आप एंड तक लाज़मी देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मूंगफली को खाने के अलावा इसका तेल भी निकाला जाता है, जो मुख्तलिफ़ खानों, डबर रोटी, केक और दवायात में शामिल किया जाता है। मूंगफली को लोग कच्चा और भूनकर भी और उबालकर भी खाते हैं। इसके अलावा इसको मुख्तलिफ़ पकवानों में शामिल करके ज़ायकेदार पकवान बनाए जाते हैं। ख़ास तौर पर मीठे पकवानों में मूंगफली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाइद भी हैं। मूंगफली को ज़्यादा पकाया ना जाए, इससे इसमें मौजूद कीमियाई मादे ज़ाया हो जाएंगे। मूंगफली तमाम मेवाजात में से सस्ता मेवा है, जिसे अमीर और गरीब लोग बआसानी से ख़रीद सकते हैं। मूंगफली अखरोट का मुतबादल है। जो लोग अखरोट नहीं पसंद करते वो मूंगफली खा सकते हैं। मूंगफली में मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, B6 और फास्फोरस शामिल हैं। मूंगफली मकवी असाब है। मूंगफली दुबले और पतले अफराद के लिए मुफीद है। शुगर में मूंगफली बहुत ज़्यादा मुफीद है। मूंगफली से इंसुलिन की सतह बरकरार रहती है। इसमें मौजूद फुलाद खून के नए खिलिए बनाता है। बॉडी बिल्डर इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ारिश की सूरत में मूंगफली इस्तेमाल ना करें। मूंगफली हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है। मूंगफली में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो ग़िज़ाई लिहाज से सेब, चुकंदर, गाजर से ज़्यादा होते हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो मूंगफली का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, ये थे कुछ मूंगफली के अहम फ़ायदे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इसे ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।